अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर दुआ ज़फ़र। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने लो बैक पेन की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हमने कल लो बैक पेन के सारे कॉजेज़ देखे थे। और इस पूरी सीरीज़ में हम उनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं, उनका सारा ट्रीटमेंट प्लान क्या है। तो कल जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज था, जो मैंने नंबर 1 पे बताया था, स्लिप डिस्क। आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि स्लिप डिस्क होती क्या है एक्चुअली में। और इंशाल्लाह कल हम उसका ट्रीटमेंट प्लान, उसकी सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात आती है कि स्लिप डिस्क क्या है। स्लिप डिस्क से पहले डिस्क क्या है और डिस्क का फंक्शन क्या है। डिस्क हमारी बॉडी में जो 33 वर्टिब्राज हैं, जो पीछे वाली पूरी कमर की पूरी स्पाइन है हमारी, जिसमें लॉर्डोटिक काइफोटिक कर्व्स आते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, सेक्रम, लंबर, कॉक्सिक, ये जो पूरी हमारी स्पाइन है उसके अंदर 33 वर्टिब्राज होते हैं। अब वो दोनों, हर वर्टिब्रा के दरमियान में, जो दो वर्टिब्रास के दरमियान में दोनों को सेपरेट करता है, दोनों को एज अ कुशन ज्वाइन करता है, वो होती है डिस्क। डिस्क अब क्या है। डिस्क के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस और एनुलस फाइब्रोसिस। जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो उसका वाटरी मटेरियल कंटेन करके रखता है, और डिस्क एक्चुअली 80% जो है ना, फ्लूइड ही है। डिस्क वाटर ही है 80%, उसके अंदर सारा का सारा वाटर ही है। इसीलिए आगे मैं आपको बताऊंगी तो समझ आएगी कि स्लिप डिस्क में डिस्क एक्चुअली खुद स्लिप नहीं करती, उसका वाटरी कंटेंट ही स्लिप करता है। सिर्फ पोस्टीरियरली वो स्लिप कर जाता है, सिर्फ वाटर बाहर आता है। और अब अगर हम स्लिप डिस्क की बात कर रहे हैं तो ये पहले बताना ज़रूरी है कि ये कौन से, किन पॉइंट्स पे कॉमन है। वर्टिब्रा के 33 वर्टिब्रा में कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ ये कॉमन है। तो ये होता ही 99%, बल्कि 100% ही L4 L5 के दरमियान जो डिस्क है और L5 S1 के दरमियान जो डिस्क है, उन दोनों की ही डिस्क स्लिप कर जाती हैं पोस्टीरियरली। उसकी वजह से हमारी कमर में दर्द आ रही होती है, जिसको कहते हैं हम स्लिप डिस्क पेन। तो अच्छा, अब पहले इस पूरे प्रोसेस को समझ के आते हैं कि ये है क्या। सबसे पहली बात आती है कि स्पाइन क्या है, हमारे वर्टिब्रास क्या है। ये है हमारी पूरी की पूरी स्पाइन, और इसमें ये हैं उसके 33 वर्टिब्रास, जिसमें 7 सर्वाइकल हैं, 12 थोरैसिक हैं, 5 लंबर हैं और 5 सेक्रम है और 4 कॉक्सिक है। ये मिलकर क्या है, 33 वर्टिब्रास। अब इन हर वर्टिब्रा के दरमियान ये जो डार्क कलर की है, ये क्या है, डिस्क। हर दोनों वर्टिब्रास के दरमियान डिस्क है। अब कॉमन जो इसके पॉइंट है वो कौन से, L4 L5, ये पूरा लंबर एरिया है जो येलो वाला एरिया, और इसको इसी तरह सीक्वेंस में नेम दिया हुआ है L1 L2 L3 L4 एंड L5। मोस्ट कॉमन जो डिस्क स्लिप होती है वो L4 L5 की डिस्क, यानी कि ये वाली जो डिस्क है हमारी, और L5 और S1 की डिस्क, यानी जो ये डिस्क है। जब भी हम नीचे झुकते हैं, कोई भी बेंडिंग एक्टिविटी करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारा इधर ही हमारा प्रेशर आता है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो चांस होता है वो इसी डिस्क स्लिप का होता है। L4 L5 और S1 L5 S1, ये ओवरऑल पूरी स्पाइन है, ये वर्टिब्रास है, वर्टिब्रास के दरमियान डिस्क है। स्लिप डिस्क को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ये देखें, यहाँ पर थोड़ा जूम बताया हुआ है कि ये एक वर्टिब्रा है, ये एक वर्टिब्रा है, और इन दोनों को कौन सी चीज़ ज्वाइन कर रही है, ये वाला जो एरिया है, ये है डिस्क, ये है डिस्क। और ये जो रेड एरिया है ये स्लिप डिस्क है, डिस्क स्लिप हुई हुई है। अब देखें, यहाँ पे डिस्क अपनी जगह पर है, यहाँ से वो अपनी पोजीशन पे ही है, सिर्फ उसके अंदर जो वाटरी मटेरियल था, जो न्यूक्लियस पल्पोसस है, वो ऐसे पीछे की तरफ निकल गया। इसको बोलते हैं हम स्लिप डिस्क। डिस्क अपनी जगह पे ही है, उसके अंदर जो 80% वाटर कंटेंट है, सिर्फ वो बैकवर्ड मूव कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्लिप डिस्क। जब इसमें बताया गया है कि किस तरह से दोनों वर्टिब्रास के दरमियान हमारी डिस्क स्लिप करती है। अभी ये नॉर्मल पोजीशन भी है, जब इस पे प्रेशर पड़ा है, ये अब किस तरह से इसका सारा वाटरी कंटेंट बैकवर्ड मूव कर जाएगा।
ये देखें सारा वाटर पीछे की तरफ न्यूक्लियस पल्पोसस। जैसे कि आपने वीडियो में देखा वर्टिब्रास का पता चला कि वर्टिब्रास क्या होती हैं, उनके दरमियान डिस्क कौन सी होती हैं, लंबर रीजन कौन सा है, सेक्रम रीजन कौन सा है, और जब डिस्क स्लिप होती है तो कौन सा कंटेंट, वाटरी कंटेंट सिर्फ स्लिप हो रहा होता है, डिस्क अपनी जगह पे ही रहती है क्योंकि वो 80% वाटर है। अब ये काम क्या करता है, अगर हम इसकी वर्किंग पे जाएं तो डिस्क ने हमारा वाटर रीअब्जॉर्व करना है। पूरा दिन जब हम अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं तो हमारी जो दोनों वर्टिब्रास के दरमियान डिस्क होती है ना, ये ऐसे ऐसे कंप्रेस होती रहती है, पिंच होती है, स्क्वीज, यानी वो तंग होती जाती है पूरे दिन के जब हम लोग काम करते हैं। लेकिन जब हम लोग रात को आराम करते हैं, जब हमारा 6 से 7 घंटे का रेस्ट पीरियड आता है, उसके दौरान इसने वो सारा वाटर जो पूरे दिन के काम की वजह से निकल चुका होता है इसमें से, उसने वो सारा वापस अपने अंदर रीअब्जॉर्व दोबारा से उसको लेके आना होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं अनलोडिंग। मतलब पूरा दिन हमारे डिस्क के ऊपर लोड पड़ता रहता है, ये डिस्क है उसके ऊपर लोड पड़ रहा है, वो दब रही है। अब रात को जब हमने रेस्ट करना है तो क्या उसने अनलोडिंग करनी है, अपनी वो सारी फोर्स को ख़त्म करना है। वो अब कैसे करेगा, सारा वाटरी मटेरियल वापस अपने अंदर खींचेगा। और ये किससे होता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है कि पूरा दिन जब हम काम करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स अंदर आते हैं, वाटर बाहर जाता रहता है डिस्क के अंदर। लेकिन रात को क्या होता है, उल्टा प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइट बाहर जा रहे हैं और वाटर अंदर आ रहा है, ये होता है ऑस्मोसिस। अब ये बात हमें समझ आ गई कि पूरी रात को वो वाटर अब्जॉर्व करता है। अब जाहिर है ये दोनों वर्टिब्रास के दरमियान ये डिस्क थी, पूरे दिन में ये ऐसी थी। सुबह जब उसने पानी सारा एब्जॉर्व कर लिया, सारा फ्लूइड उसने एब्जॉर्व कर लिया, तो वो जैसे बलून होता है, बलून के अंदर अगर आप पानी डालो तो वो फूल जाता है, सेम वैसे ही डिस्क अब पूरी रात के बाद जब सुबह सुबह का टाइम आता है तो वो डिस्क हमारी बड़ी हो जाती है, फूल जाती है। इसीलिए कहते हैं सुबह के टाइम हमेशा इंसान की हाइट 1 से 2 सेंटीमीटर बड़ी बड़ी फील होती है, क्योंकि उसकी सारी डिस्क कमर से ही हाइट बनती है ज़्यादातर, तो उसकी सारी जो डिस्क होती हैं वो उस टाइम फुल अपने साइज़ में होती हैं। वो फिर पूरे दिन के बाद लोडिंग पड़ती है तो वो कम होती है, रात को वो सारी जब अनलोड हो जाती है तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। अब वो सुबह के टाइम इंक्रीज़ हो गई उसकी हाइट, अब वो जब हाइट इंक्रीज़ होगी तो वो ज़्यादा मोबाइल होगी। मतलब पहले वो दोनों के दरमियान ऐसे फंसी हुई थी, अटकी हुई थी, लेकिन जब वो फूल गई तो फूल कर अब क्या है, अब वो ज़्यादा इजीली मूव कर सकती है, ज़्यादा इजीली वो हिल सकती है, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकती है, मोबाइल कहते हैं हम उसको, मोबिलिटी उसकी इंक्रीज़ हो गई। जब उसकी मोबिलिटी इंक्रीज़ हो गई तो अब हम कोई भी मूवमेंट करेंगे तो ज़्यादा चांस है उसका अपनी जगह से डिस्प्लेस होने का, अपनी जगह से निकलने का अब उसका ज़्यादा चांस है, क्योंकि अब उसकी मोबिलिटी ज़्यादा हो गई। इसीलिए जब हम सुबह सुबह उठते हैं और फ़ौरन से कोई झुकने वाला काम करते हैं, और ये इसी वजह से होता है, हमारी स्लिप डिस्क हमेशा कोई हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, आगे को ऐसे फॉरवर्ड फ्लेक्स हो रहे हैं, नीचे झुक रहे हैं, नीचे झुक के कोई वजन उठा रहे हैं, स्लिप डिस्क इसी वजह से होता है। और ख़ासकर जब हम सुबह सुबह के टाइम कोई बेंडिंग एक्टिविटी करें, जैसे आप जूते बांधने के लिए नीचे को झुक रहे हो सुबह सुबह फ़ौरन उठते साथ, या 5-10 मिनट, आप हमेशा 15 मिनट का गैप डालें उठने के बाद, अपने बेड से उठने के बाद 15 मिनट का गैप लास्ट में डालें, उसके बाद ये एक्टिविटीज़ करें, क्योंकि उस टाइम हमारी स्पाइन इतनी ज़्यादा मोबाइल होती है कि कोई ना कोई वो निकलेगी, वो डिस्क। अभी तो ये स्लिप डिस्क की बात है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड निकल रहा है, इसकी आगे से हम और कॉजेज पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा कि पूरी जब स्लिप फॉरवर्ड होती है तो उसको हम क्या कहते हैं और उसके कौन कौन से रीजंस होते हैं। तो ये मेन कॉज था, ये अनलोडिंग और लोडिंग का मैकेनिज्म है जो समझ आना ज़रूरी है कि सुबह के टाइम ये ज़्यादा होता है, झुकने की वजह से ज़्यादा होता है, और इसको अवॉइड भी हम सिर्फ इसी एक्टिविटी को अवॉइड करके कर सकते हैं कि जब भी आपने झुकना है तो एक अपना पूरा पोस्चर मेंटेन करके नीचे की तरफ होना है। ऐसे नहीं है कि आप साइड पर मुड़ रहे हैं फिर झुक रहे हैं, वो फिर तो स्लिप डिस्क होगी और वो पोस्टीरियरली पीछे की तरफ निकलती है। जब आप, कॉमन सेंस की बात है, जब आप ऐसे आगे को जाओगे तो आपके पीछे वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ऐसे पीछे की तरफ निकल जाएंगे, तो ये इसका कॉज होता है। सुबह के टाइम जब वाटर ही वाटर होता है, मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये ऐसे अपनी जगह से अपना वो सारा वाटरी कंटेंट पीछे की तरफ निकाल देती है, जिसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारी पूरी बैक में पेन आती है। और अब ये स्लिप डिस्क क्या क्या कॉज कर सकती है, ये एक अलग टॉपिक है और इस पर अलग वीडियो आएगी, क्योंकि अब देखें
डिस्क स्लिप हो गई, उसका सारा वाटरी कंटेंट स्लिप हो गया, उसके इर्द गिर्द जो सारी नर्व्स पड़ी हैं, अब तो वो नर्व्स पे प्रेशर जाएगा। और जब उनमें से कोई भी नर्व, शियाटिक नर्व फॉर एग्जांपल, शियाटिक नर्व जो होती है साथ उसके पड़ी होती है, अगर वो हल्की सी भी कंप्रेस हो जाए तो वो फिर पेशेंट को टांग में दर्द जाने लग जाती है। और ये बहुत कॉमन है शियाटिका, जो एक साइड पर टांग में पेन जा रही होती है बैक साइड पर, तो ये भी इसी वजह से होता है, स्लिप डिस्क की वजह से। लेकिन आज हम कॉमन सिर्फ स्लिप डिस्क की बात कर रहे हैं कि एक्यूट फेज है, अभी ताज़ा ताज़ा स्लिप डिस्क हुआ है, तो उसको सिर्फ बैक पर ही पेन रहती है। अगर उसको ट्रीट ना किया जाए वक्त पर तो उसकी वजह से फिर नर्व कंप्रेस होगी, नर्व कंप्रेस होगी तो फिर टांग में दर्द जाएगी, और फिर जितनी देर तक आप उसको भी ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर ओवर द ईयर्स वो सालों साल चलती ही जाएगी, 10 साल 15 साल जितने अरसे तक आप ट्रीट नहीं करवाएंगे। क्योंकि जब तक उसका स्लिप डिस्क अगर हुआ है तो अब आप जब तक डिस्क को अंदर नहीं करेंगे तब तक वो पास वाली नर्व ठीक ही नहीं होगी और दर्द ठीक होगी ही नहीं, चाहे जितनी मर्जी मेडिसिन ले लें आप। तो ये थी आज छोटी सी वीडियो स्लिप डिस्क को समझाने के बारे में। कल हम इनकी सारी एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे, उसके बाद स्लिप डिस्क की वजह से जो जो मसले आते हैं हम उनको देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ सीखा होगा इससे। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।